हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ गणेश विसर्जन का। मैं आपको बता दूँ गणेश जी कब मैं लाई और कब मैंने रखा, और थोड़ी थोड़ी पूजा भी मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसे गणेश जी पूरे विधि विधान के साथ कलश रखा और आगमन किया, उनका सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये मेरा विसर्जन का वीडियो है। और मैंने आरती की पूरी तैयारी कर ली थी, और फिर मैंने घर के बड़े होने के नाते मम्मी पापा दोनों को आरती शुरू करवाई। और जैसे सभी के घर में होता हुआ घर के बड़े शुरू करते हैं, दादी के करने के बाद फिर बाबा ने आरती करी। और जय गणेश देवा की आरती होती है जो सभी को पता होगा। और ये आरती रोज़ हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे से याद होती है। और इसकी एक लय भी अलग होती है, मज़ा आती है पूजा करने में। पूजा पाठ तो जितनी विधि विधान से किया जाए उतना अच्छा है। तीनों बेटियां मेरी यहीं पे थी, और मैं सोच रही थी ऐसा ना हो विसर्जन के टाइम ये लोग स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके, लेकिन ये लोग आ गई थी स्कूल से। और ये है हमारी बड़ी बेटी, और वो आपने देखी वो बीच वाली है, और जो सबसे छोटी रेड फ्रॉक में वो बीच बीच में आ रही है। पापा ने कैमरा घुमाया मेरी तरफ, मैं बिल्कुल मगन। और सब लोग एक एक बारी बारी से पूजा का मौका सबको मिला। वैसे अगर नहीं कर पाए थे पूजा पूरे टाइम, एक हफ्ते से बीच में नहीं मौका मिला किसी को पूजा करने का, तो कम से कम ये है विसर्जन के टाइम पूजा कर लेते हैं तो वो एक अलग ही हो जाता है। सबको मौका मिलता है पूजन करने का। मैं कहती हूँ कि सबको अपने घर में गणेश भगवान विराजने चाहिए। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और विघ्नहर्ता हैं। और मैं भी गणेश जी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे घर में आए हैं और मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, और ऐसे ही हमारा परिवार सुख शांति से चलता रहे। और ये देखिए इन्हें भी याद आया, तो ये भी आ गई पूजा करने गणेश भगवान की। सबको मौका मिला, भगवान ने सबको मौका दिया पूजा करने का। और बीच वाली जो थी वो बड़ी वाली को देख रही थी कि मम्मी नहीं बजाऊँ, वो मना कर रही थी। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तुम बजाओ। पूजा में तो कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए क्या मना करो। बहुत अच्छा है, जिसको जिसको मौका मिल रहा है सबको पूजा का लुत्फ़ उठाना चाहिए। पूजा एक ऐसी चीज़ है जो घर में और पूरे परिवार के बीच में मतलब शांति बनाए रखती है, और जो ज़रूरी भी है। और थोड़ी सी भावुक ज़्यादा थी ये, और सभी का चेहरा उतरा हुआ था। और क्योंकि आप लाते समय एक ये होता है ना कि गणेश भगवान आ रहे हैं, उनकी पूरी तैयारी हमें करनी है। कौन सी ड्रेस पहनेंगे, कौन सा माला पहनेंगे, क्या भोग लगेगा, सब चीज़ की हम लोगों ने तैयारी करी। और कैसे रखना है, कपड़ा बिछाना है, उसको लेने जाना है, मतलब सभी लोग करते होंगे। लेकिन मैं बता दूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी तैयारी करके। मैंने भी पूरा विधि विधान के साथ उसको किया। और मैं यही प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान जो भी गलती हो गई है मुझे माफ़ करना। और पूरी लयबद्ध तरह से आरती, और जो मैं लास्ट में थोड़ी सी आरती घुमाती हूँ सबको करने के बाद। आज ये हैं हमारे घर के लड्डू गोपाल, ये हैं जिनका घर ही यही है। और मैं कितना भी वो करूँ, लेकिन लड्डू हमारे पास में यहीं कहीं मिलेगा, आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा ज़रूर, विसर्जन के समय भी और पूजा के स्टार्टिंग में भी। और ये हैं हमारे हस्बैंड जी, इन्हें भी मौका मिल गया था, चूँकि बाहर रहते हैं, लेकिन गणेश स्थापना में और गणेश विसर्जन में दोनों में, गणेश स्थापना में शायद ये नहीं आ पाए थे, और लेकिन विसर्जन के समय में मौका मिला और इन्होंने भी गणेश भगवान की आरती करी, जिससे उनको भी आशीर्वाद मिले। वो बहुत खुश हैं कि हमें पूरे हफ्ते तो मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिला और आरती करने का मिला, प्रसाद खिलाने का मिला। ये बड़ा ध्यान रखते हैं, जो घर में मेहमान आता है उसका बड़ा ही ध्यान रखते हैं कि भाई गणेश भगवान के मोदक हैं कि नहीं, लड्डू है कि नहीं, मीठा कुछ भोग ज़रूर लगाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि गणेश भगवान का जो पूजन है ना बहुत अच्छे से संपन्न हो चुका था। और हम लोग तैयारी पीछे से हम लोग देखो बस सब कुछ रेडी रख चुके थे। फूल माला भी जो भी लगती है भगवान की, जो हमने एक हफ्ते में लगाया था, वो सारा फूल माला और जितना भी चढ़ा था, जैसे कि पान के पत्ते वगैरह होते हैं, पान सुपारी, सब कुछ हमने एक कैरी बैग में इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि इधर उधर पैर में ना पड़े किसी के। और ये देखिए आरती हमारी संपन्न हो गई। और सबको देने के बाद सबने आरती ली, और सबने बारी बारी से जैसे होता है टीका लगाया,
और अब वो कह रहे थे बार बार कि चलो चलो, हो गया नहीं, शाम हो रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गणेश जी को हिला भी पाऊँ। और मेरे घर में सच बताएं, एक सीक्रेट है मेरे घर में। सीक्रेट क्या, ये इसको थोड़ा सा राज ही कहेंगे, ये हमको हमारे बच्चों को पता है कि जब मेरे घर में गणेश जी आते हैं तो थोड़े हल्के रहते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं विसर्जन के लिए या फिर जब घर से जाते नहीं है, वो रहते तो घर ही पे हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें वो थोड़े भारी हो जाते हैं, और इनको भारी इतने हो जाते हैं कि हम ही को उठाना पड़ता है। और मैं अब चली कि घर के पास एक मंदिर है, हम उसको दर्शन के लिए कहते हैं ना, लास्ट बार ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए। तो हमने कहा चलो पप्पा आप थोड़े से एक बार और भी मंदिर के दर्शन कर लो। आपने जिसने मेरा गणेश पूजन का वीडियो देखा होगा, स्थापना का, तो उसने देखा होगा जब हम लाए थे तब भी मंदिर बंद था, और जब मैं ले जा रही हूँ गणेश जी को तब भी मंदिर बंद है। वो पर्दे के जो नीचे जो गैप होता है ना, बस उसी से वो देख पा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे घर आए, और मुझे इस बार थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं मैं पूजन कर पाऊँगी उनका कि नहीं, लेकिन वो चुन ही लेते हैं जिससे उनको अपनी सेवा करानी होती है। और ये सब लोग रेडी हैं चलने के लिए, और ये देखिए देख रहे हैं सब के सब। और मम्मी बोली कि हमें दे दो थोड़ा सा। हमने कहा बिल्कुल ले लीजिए आप। और ऑटो में बैठ चुके हैं, सबके ऑटो रेडी हैं। पहले डिसाइड हो रहा था कौन किस में बैठेगा, लेकिन सब रेडी हैं और चल रहे हैं। बाय बाय।